press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं Oppo A92020 यानी कि 2020 का ये बॉक्स। अगर बात करी जाए यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, तो इस वीडियो के अंदर मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूँगा और साथ ही बात करेंगे इसके पूरे फीचर्स के बारे में। कैमरा टेस्ट भी एक बेसिक सा करूँगा और यहाँ पर आपको मिलने वाली है एक फुल अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। और दोस्तों ये फ़ोन मुझे मिले हैं DKG मोबाइल्स की तरफ से, तो अगर आप इन्हें परचेज़ करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, बहुत ही जल्द ही मैं एक ऐसी वीडियो लाने वाला हूं जहां पर जो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आ रही है वहां से कौन से प्रोडक्ट्स आप खरीद सकते हैं, कौन से मोबाइल फ़ोन खरीदना आपके लिए बेहतर होगा। मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, 10,000 की रेंज वाले, 15,000 की रेंज वाले या 20,000 की रेंज वाले या इसके भी ऊपर। तो वो अपनी साल की जो मिनिमम कीमत है उस पर जाने वाले हैं। तो अब की बार जो है चुकिएगा मत, दिवाली में आप जरूर कोई ना कोई मॉडल परचेज़ करिएगा और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में आपको वो मिल जाएगा। बहुत सारे तरीके होते हैं क्रेडिट कार्ड वगैरह के, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको जो है मिनिमम पैसों में उसे परचेज करना है। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहिएगा, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। काफी ज्यादा बेहतरीन मॉडल है ओप्पो का, बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल अपने क्वाड कैमरा को लेकर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, जल्दी से करते हैं एक बार इसको ओवरव्यू, फिर बात करेंगे क्या ये फोन आप नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर आप हमारे सामने देख रहे हैं ओप्पो के ब्रांड न्यू मॉडल Oppo A9 2020। यहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लग रहा है इसका बॉक्स देखने में। सबसे पहले अगर बात करी जाए इसके वेरिएंट की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको 8GB की रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी ओप्पो ने जो है हट की पैकिंग दी है जो कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी आपको। अब दोस्तों अगर बात करी जाए एक बार इसके बैक सेक्शन में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ बेसिक सी डिटेल वगैरह दे रखी होती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ ही दोस्तों 5000 mAh की बैटरी दे रखी होती है। स्नैपड्रैगन 665 प्रोसेसर होता है जो कि गेम बूस्ट 2.0 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। अब दोस्तों अगर बात करी जाए, यहाँ पर आपको डुअल स्पीकर्स दे रखे हैं जो कि आपको डॉल्बी एटमॉस साउंड जो है प्रोवाइड कराएंगे। चलिए दोस्तों अब जल्दी से ओपन करते हैं इसके बॉक्स को, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ओपन करा लिया इसके बॉक्स को। आप देख सकते हैं एक अलग से सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया है। तो दोस्तों इसको निकालते हैं बाहर और चला जाए एक बार अगर इस बॉक्स के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कर लिया इसको ओपन और निकालते हैं इसके कवर को बाहर और साथ में मिल जाती है आपको एक सिम इजेक्टर पिन। अब दोस्तों अगर बात करी जाए सिम इजेक्टर पिन को साइड में रख देते हैं। यहाँ पर मिल जाते हैं आपको कुछ पेपर वर्क वगैरह जो कि आपकी कुछ क्विक यूज़र गाइड वगैरह, वारंटी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन के पेपर्स होंगे। तो फिलहाल इसको भी साइड में रख लेते हैं। बात करी जाए अगर इस कवर की दोस्तों, तो यहाँ पर क्वालिटी तो मैं एक तरीके से कह सकता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रहती है, लेकिन यहाँ पर हल्का सा प्रॉब्लम ये मुझे देखने को मिल रही है कि इसको जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो बैक सेक्शन को है इसको बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट रखा गया है। और साथ ही यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा मोटी आपको जो है दे रखी होती है रबड़, जो कि आपके फ़ोन को प्रोटेक्ट करेगी। तो कवर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, लेकिन यहाँ पर जो इसको ट्रांसपेरेंट बना के जो पीला पड़ने वाली प्रॉब्लम है वो यहाँ पर आपको यकीनन देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल इसको रख लेते हैं साइड में और बात करते हैं जाकर इस फ़ोन के बारे में। तो दोस्तों ये रहता है हमारा फ़ोन, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी एक बार एसेसरीज़ के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये चार्जर देखने को मिल जाता है। बात करी जाए यहाँ पर इस चार्जर की आउटपुट रेटिंग की, तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट 2 एम्पियर की जो है आउटपुट रेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इस चार्जर को जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लुक में ये लग रहा है। वहीं अगर बात करी जाए यहाँ पर इसकी केबल के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको टाइप सी केबल देखने को मिल जाती है, जो कि एक अच्छी बात है। यहाँ पर टाइप सी मिलना एकदम लाजमी भी था, क्योंकि ये एक अच्छी खासी रेंज का फ़ोन है। तो दोस्तों ये बात मुझे यहाँ पर थोड़ी सी समझ में आती है। अब दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पर, उससे भी अच्छी बात ये देखने को मिली है कि यहाँ पर आपको मिल जाते हैं ये ईयरफोन्स। तो मुझे तो कम से कम बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। अगर बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स मिल जाए तो मुझे तो कसम से मज़ा ही आ जाता है। अब दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पर इस फ़ोन के बारे में, लेकिन उससे पहले फटाफट इस सामान को कर देते हैं साइड में और फिर देखते हैं फ़ोन में आपको क्या मिलता है।
तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं आप फ़ोन में यहाँ पर कुछ आपको बेसिक से फीचर्स वगैरह दे रखे हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे ही। तो फिलहाल इसको निकाल लेते हैं जल्दी से बाहर और बात करते हैं एक बार सबसे पहले इसके ओवरऑल लुक के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा ये फ़ोन देखने में लग रहा है। स्क्रीन साइज की अगर बात करी जाए तो दोस्तों यहाँ पर 6.50 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आएगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ वाटर ड्रॉप नॉच दे रखी होती है जहाँ पर होता है आपका सेल्फी कैमरा जो कि होता है आपका 16 मेगापिक्सल का। अब दोस्तों अगर देखा जाए एक बार इसके साइड में तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है पावर बटन। अपर सेक्शन एकदम खाली रहता है और बात करी जाए अगर इस तरफ की तो यहाँ पर आपको सिम स्लॉट देखने को मिल जाते हैं और साथ में वॉल्यूम रॉकर्स की देखने को मिल जाएंगी। और नीचे की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके स्पीकर्स दे रखे होते हैं, टाइप सी USB पोर्ट होता है, माइक होता है और साथ में आपका ऑडियो जैक दे रखा होता है। अब दोस्तों अगर बात करी जाए एक बार इसके सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि इसके बैक सेक्शन के बारे में, तो बैक सेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा दिखने में लग सकता है। यहाँ पर आप जो शाइनिंग देख रहे होंगे वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। वहीं इसका कैमरा सेटअप भी थोड़ा सा आपको मज़ेदार लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर क्वाड कैमरा है लेकिन यहाँ पर आपको ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप देखने में लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर एक कैमरा थोड़ा सा छुपा के दे रखा होता है यहाँ पर साइड में जिसे कि आप जनरली पहचान नहीं पाएंगे। तो दोस्तों कैमरास की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर 48+8+2+2 मेगापिक्सल के कैमरास देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर रहता है आपका कैमरे के ऊपर छोटा सा LED फ्लैश। साथ ही इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है, यहाँ पर छोटा सा दे रखा गया है और नीचे की तरफ आपको जो है ओप्पो की ब्रांडिंग दे रखी होती है और यहाँ पर लिखा होता है डिज़ाइन फॉर ए सीरीज़। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इसका बैक सेक्शन तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाएगा। अब दोस्तों जल्दी से अगर एक बार बात करी जाए इस फ़ोन के अंदर चलकर तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस फ़ोन को ऑलरेडी सेटअप करा के रखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करी जाए यहाँ पर एक बार इसके UI के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे प्री इंस्टॉल्ड ऐप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। यहाँ पर एकदम जो है कस्टम लुक देखने को मिल रहा है कलर OS वाला। अब दोस्तों जल्दी से चलते हैं एक बार इसकी सेटिंग में और जाकर बात करते हैं इसके अबाउट फ़ोन में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो है मॉडल की डिटेल्स वगैरह दे रखी होती हैं। साथ ही यहाँ पर आपको दे रखा है कि आपका कलर OS वर्जन 6 पर काम करता है। एंड्रॉइड वर्जन की अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको 9 पाई देखने को मिल जाएगा। वहीं यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 665 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। रैम यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा कमाल की देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको 8 GB की रैम मिल जाती है और साथ ही इंटरनल स्टोरेज आपको 128 GB का मिल जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ को यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पर परफॉर्मेंस में आपको किसी भी तरीके की कमी देखने को नहीं मिलने वाली। साथ ही सिक्योरिटी पैचेस आपके सितंबर के हिसाब से अपडेट देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों ये इसकी बेसिक सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती हैं। अब अगर बात करा जाए एक बार इसके कैमराज में जाकर और यहाँ पर कैमरा इसका काफ़ी ज़्यादा लाजवाब तो होने ही वाला है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल अभी अपने व्यूज़ की बात करूँ तो यहाँ पर कैमरा की क्लियरिटी तो वाकई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक फ़ोटो को कर लेता हूँ क्लिक। अगर बात करी जाए यहाँ पर इसकी क्वालिटी के बारे में तो क्वालिटी देखते हैं वाकई काफ़ी ज़्यादा लाजवाब हो रखी है। हालांकि कलर ब्राइटनेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगी जो कि ओरिजिनलिटी को लगभग गायब सा कर देता है। यहाँ पर आप गौर कर रहे होंगे जो आपके ओरिजिनल कलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गए हैं और जूमिंग क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाजवाब देखने को मिली है। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे मोड्स वगैरह भी दे रखे होते हैं जैसे वीडियो, पोर्ट्रेट और फोटो मोड, काफ़ी सारे मोड्स वगैरह दे रखे होते हैं। और यहाँ पर साइड में आपको नाइटस्केप, पैरानोमा एक्सपर्ट, टाइम लैप्स, स्लो मोशन, स्टिकर मोड भी आपको दे रखा होता है। तो फिलहाल अभी जो है हम लोग करते हैं यहाँ पर इसको स्किप और चलते हैं यहाँ पर एक बार इसके सेल्फी कैमरा की तरफ। तो दोस्तों सेल्फी कैमरा भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और यहाँ पर कर ली मैंने एक फ़ोटो को क्लिक और देखी जाए अगर इसकी क्वालिटी को तो वाकई फिर से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डेप्थ मेंटेन करता है ये कैमरा। आप अगर पिक्सल्स को जूम करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाजवाब क्वालिटी देखने को मिल जाएगी। यानी कि कैमरा जो लोग पसंद करते हैं उनके लिए इस तरीके का फ़ोन तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है। वहीं कलर्स में आपको हल्की सी ओरिजिनलिटी जो है गायब होती हुई दिखेगी। जैसे कि टी शर्ट का कलर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ब्लू काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ओरिजिनलिटी तो कहीं जाती है, लेकिन आजकल ओरिजिनल दिखना भी कौन चाहता है। तो दोस्तों उनके लिए तो फिलहाल ये एकदम परफेक्ट रहता है। अब अगर बात करी जाए यहाँ पर जाकर एक बार इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक के बारे में तो इसे भी मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा है। अब जल्दी से दोस्तों अगर बात करी जाए यहाँ पर इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है, बहुत ही हाई स्पीड के साथ ये वर्क करता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं कि फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से काम कर रहा है, डाउट वाली कोई बात नहीं है। अब दोस्तों अगर बात करी
करी जाए एक बार इसके फेस अनलॉक के बारे में तो वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट है, यानी कि कुल मिला के हमारे टेस्ट में ये फ़ोन एकदम जो है एक्यूरेट बैठता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को जज कर रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करता है। हालांकि फेस लॉक में आपको एक माइनर सा डिले मिल जाएगा, लेकिन जो कि आपका लगभग निग्लेजिबल है। अब दोस्तों अगर बात करी जाए एक बार इसके हम लोग जल्दी से देख लेते हैं पिक्चर सैंपल्स, फिर देखते हैं क्या ये फ़ोन आपको लेना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर अभी आपने देखे होंगे इसके कुछ पिक्चर सैंपल्स। अगर सबसे पहले बात करी जाए यहाँ पर ओप्पो की कैमरा क्वालिटी के बारे में, तो खैर ओप्पो रियलमी के मुझे कैमरास काफ़ी ज़्यादा पसंद आते रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वाड कैमरा दे रखा है, वो भी 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरे के साथ, तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन आपकी पिक्चर क्वालिटी मेंटेन करता है। वहीं बात करी जाए अगर सेल्फी कैमरा की दोस्तों, तो सेल्फी कैमरा भी बहुत ज़्यादा लाजवाब आपको देखने को मिलेगा। कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि आप जो है मोबाइल से फोटोग्राफी कर रहे हैं। जो क्वालिटी आपको मिलने वाली है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एकदम DSLR वाली क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर कैमरे के मामले में तो एकदम ओके, और साथ ही अगर बात करी जाए यहाँ पर इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की, इसके लुक की, तो वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित होता है। गेमिंग पर्पज़ भी ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, आप आराम से जो है PUBG वगैरह इसमें खेल सकते हैं। वहीं दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा इसके लुक के बारे में। यहाँ पर लुक आपको काफ़ी ज़्यादा शाइनी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव लगता है। तो अगर आप एक जो है बेहतरीन लुक वाला फ़ोन ट्राई करना चाहते हैं तो ओप्पो आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। वहीं दोस्तों आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, पता नहीं मुझे ही ऐसा क्यों लग रहा है कि ये हल्का सा वजन में थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि वजन इसका इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि बैटरी यहाँ पर आपको 5000 mAh की मिल गई है, तो बैटरी परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। आराम से जो है आप इसे पूरा दिन इस्तेमाल कर पाएंगे, तो बैटरी की तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका वजन थोड़ा सा नोटिस करने वाली बात है। तो फिलहाल अगर आप इस वजन की बात को किनारे कर दें, जो कि मायने भी नहीं रखती है, तो बाकी ओप्पो एकदम बेस्ट है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। आप आराम से इसे परचेज कर सकते हैं, मैं खुद रिकमेंड करता हूं आपको। लेकिन दोस्तों अगर आपका बजट कम हो, चुकी यहाँ पर ये एक मिड बजट रेंज फ़ोन है, आपको 20,000 के आसपास देखने को मिल जाएगा, तो मेरी सलाह यही है कि आप एक बार Realme 5 के साथ इसका कंपैरिजन ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बजट रेंज में मिल रही हैं, 12-13 हज़ार में मिल रही हैं, तो फिर 20,000 खर्च करने का कोई मतलब नहीं होता है। तो दोस्तों आगे आने वाली वीडियोस में आपको इसका कंपैरिजन भी देखने को मिल जाएगा Realme 5 के साथ। तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।